हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 6 सोनपुर का जो मेला है उसके अंतर्गत हमने कल क्या पढ़े थे, सर्वनाम पढ़े थे, है ना। तो आप लोग सर्वनाम समझ गए होंगे। अब हम आज आओ करें 6, 7, 8 और मेरी बारी 3, 4, 5, 6 के क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको सर्वनाम जो है वो अच्छे से समझ में जाए। तो आप लोग आज पेज नंबर 56 निकालिए, है ना। अब देखिए इसमें पेज नंबर 56 में आओ करें 6 दिए गए वाक्यों का उचित सर्वनाम भेद से मिलान कीजिए। सबसे पहले है पूजा अपना गृह कार्य कर चुकी है ना। तो ये कौन सा सर्वनाम है? फर्स्ट वाला निजवाचक, अपना गृह कार्य, है ना, स्वयं कर चुकी है, तो क्या होगा? निजवाचक। सेकंड क्वेश्चन है मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना, ये क्या है? पुरुषवाचक। मैं काय में आता है? पुरुषवाचक। थर्ड है यह गेंद किसकी है? प्रश्नवाचक, है ना। थर्ड वाला क्या होगा? प्रश्नवाचक, ठीक है। उसके बाद देखिए पत्तों के पीछे कोई छिपा है, कोई भी हो सकता है, तो ये फोर्थ वाला क्या होगा? अनिश्चयवाचक, ठीक है। उसके बाद देखिए वह मेरी पतंग थी, है ना, तो ये कौन सा होगा? 5वें नंबर का देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। उसके बाद तुम सब अंदर आ जाओ, है ना, ये 6वें नंबर का देखिए कौन सा होगा? 6 नंबर का, मतलब 6 नंबर ये 4 नंबर का है ना। तो 4 नंबर में देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम तुम, है ना, मैं, पुरुषवाचक। अब इसमें उत्तम पुरुष दिया नहीं है, मध्यम पुरुष नहीं दिया है, तो पुरुषवाचक होगा। उसके बाद आप कहाँ रहते हो, ये भी प्रश्नवाचक होगा। तो इसमें 2, 2, 3, 3 प्रश्नवाचक दिए हैं, तो एक आप कोई सा भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो साहस करेगा वह जीतेगा, है ना, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो वह इस प्रकार है। राजू कब आएगा, ये भी प्रश्नवाचक। फिर अगला है जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा, है ना, तो ये भी क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ये हो गया आपका। अब देखिए आओ करें 7 रेखांकित शब्दों सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। तो सबसे पहला है तुम इधर आओ, तुम क्या होगा? मध्यम पुरुष। क्या लगाएंगे अपन? मध्यम पुरुष। यह घड़ी मुझे उपहार में मिली थी, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला है उन्होंने सबको बुलाया, उन्होंने किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम। मुझे विकास से मिलने जाना है, तो ये क्या होगा? उत्तम पुरुष, ठीक है। पानी में कुछ है, अनिश्चयवाचक। उसके बाद आप किससे मिलने आए हो? प्रश्नवाचक, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक। फिर अगला है वह मेरा घर है, निश्चयवाचक। उसके बाद देखिए दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक। फिर आप कब आएंगे? प्रश्नवाचक। उसके बाद देखिए आओ करें 8 बॉक्स में लिखिए सर्वनाम के सही रूप से वाक्य पूरा कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है पेंसिल खो गई, तो क्या होगा? मेरी पेंसिल खो गई। सेकंड है यह खालिस्तान सामान है, यह तुम्हारा सामान है। उसके बाद देखिए अगला उसे खालिस्तान बचाया, उसे किसने बचाया? कौन बचाया? नहीं, यहाँ पर बॉक्स में गलत दिए हैं, उसको अपने को सुधार के लिखना है। अगला है क्या खालिस्तान अभी बुलाया था, क्या आपने? आप नहीं आएगा, क्या होगा? आपने। फिर अगला है मैंने खालिस्तान बाजार भेजा है, मैंने वह तो नहीं होगा, क्या होगा? मैंने उसे बाजार भेजा है। अब देखिए एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं सर्वनाम की। इसमें देखिए मेरी बारी आपको निकालना है 3, 4, 5, 6। तो ये पेज नंबर 18 आप निकालेंगे 18। उसमें देखिए ये दिया है क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, ठीक है, ये सही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए होता है, ये भी सही है, इसमें भी सही टिक करेंगे। फिर अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, तो ये भी सही है, इसमें भी सही का टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो नहीं, है ना, कोई अनिश्चयवाचक होता है, इसलिए ये रॉन्ग होगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहते हैं, तो ये भी सही है ना। उसके बाद देखिए मेरी बारी 4, है ना, ये मेरी बारी 4 हम देखेंगे। दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला है हम, तो हम स्कूल जा रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। फिर अगला है कुछ, टोकरी में कुछ सेब रखे हुए हैं।
अगला है वह मेला देखने गया है। स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करना, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। फिर कौन, आप कौन हैं, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर तुम्हें से वह तुम्हें ढूंढ रहा था, है ना। तो ये जो हो गया पूरी मेरी बारी 5 की हो गए। अब देखिए मेरी बारी 5। दिए गए वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले सही सर्वनाम शब्द दिए गए विकल्पों में से छांटिए। सबसे पहला क्वेश्चन है मोहन के लिए मोहन का भाई उपहार लाया, तो मोहन की जगह क्या लगाएंगे, मोहन का की जगह उसका, मोहन के लिए उसका भाई उपहार लाया। सेकंड क्वेश्चन है आरती के दादाजी के साथ कानपुर जा रही है, तो आरती अपने दादाजी के साथ, यहाँ क्या आएगा, अपने। अगला है राधा की सहेली के साथ घूमने जा रही है, तो राधा अपनी सहेली के साथ, है ना, उसमें टिक करते जाइए। उसके बाद विजय के दोस्त से मिलने आया, तो विजय अपने दोस्त से मिलने आया। उसके बाद देखिए मेरी बारी 6, ठीक है। इसमें देखिए दिए गए वाक्यों की सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें वह लोग इधर आ रहे हैं, तो क्या होगा सही, वे लोग इधर आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है मैंने आज बाजार जाना है, तो क्या लिखेंगे, मुझे आज बाजार जाना है। अगला क्वेश्चन है हमने अब हमारा गृह कार्य समाप्त कर लिया, तो क्या होगा आंसर इसका सही, हमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। अब अगला देखिए हमारे को तुमसे कुछ बातें करनी है, तो क्या होगा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। फिर अगला है मैं आपकी गेंद नहीं ली, तो आंसर होगा मैंने आपकी गेंद नहीं ली। ये हो गया आपका मेरी बारी 6। अब उसके बाद देखेंगे आज हम ईमेल वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एक नया चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ईमेल, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ईमेल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए हाँ, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हम अपने मन के भावों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, किसके माध्यम से, बोलकर या पत्रों के माध्यम से, है ना। यदि हमें अपने से दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी हो तो हम कैसे बात करते, फोन के द्वारा। पहले हम पत्र लिखते थे, पहले फोन नहीं चलते थे, तो अब फोन चलने लगे हैं तो हम फोन से मैसेज कर देते हैं, फोन कर लेते हैं, है ना। तो दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत या तो हम पत्र के द्वारा कर सकते हैं, या टेलीफोन के द्वारा, या मोबाइल के द्वारा। हाँ, अब देखिए आपने कभी किसी को ईमेल किया है, हाँ किया होगा या नहीं भी किया होगा, है ना। कि आपको क्या लगता है कि पत्र अथवा ईमेल में से जल्दी संदेश किसके द्वारा भेजा जा सकता है ना, तो ईमेल के द्वारा। पत्र जो होता है उसमें देर लगती है, ठीक है, लेकिन ये जल्दी पहुंचता है, ईमेल जल्दी से पहुंच जाता है, और पत्र को भेजते जो देर लगती है ना। तो क्या आप ईमेल के बीच के अंतर को जानते हैं, ईमेल और पत्र के बीच के? तो देखिए हम बताते हैं आपको पत्र और ईमेल में क्या अंतर होता है। पत्र जो होता है, पत्र के द्वारा हम किसी सूचना, जानकारी अथवा संदेश को अपने से दूर बैठे सगे संबंधियों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन ईमेल क्या होता है, ईमेल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। इसके माध्यम से कोई भी सूचना, जानकारी तथा संदेश को आसानी से कम समय में किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ साझा किया जा सकता है, यानी कि कम से कम समय में। फिर पत्र देखिए ये क्या होता है, संचार का पुराना साधन है, और ईमेल क्या है, संचार का आधुनिक यानी कि अभी का साधन है। फिर पत्र के द्वारा संदेश पहुंचाने या पाने में समय अधिक लगता है, और ईमेल द्वारा संदेश शीघ्र पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए संचार के इस साधन में संदेश के खो जाने का भय रहता है ना। पत्र कभी खो भी सकता है, लेकिन संचार के इस साधन में संदेश के खो जाने का भय नहीं होता, है ना। तो ये आप लोग ईमेल और पत्र के बीच में अंतर समझ गए हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ईमेल और पत्र, ठीक है। ईमेल कैसे किया जाता है ना। अब देखिए ईमेल का क्या अर्थ होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम कभी किसी को ईमेल जो है करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक अकाउंट खाता खोलना पड़ता है। अब आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, बुक में देखिए 57 नंबर का पेज, उसमें देखिए ये ईमेल के बारे में लिखा है ना। वरुण ने, अब हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, वरुण ने अभिनव को ईमेल लिखा, जबकि अभिनव ने वरुण को सोनपुर मेले के
बारे में बताने के लिए पत्र लिखा। अभिनव का पत्र लगभग 10 दिनों में पहुंचा, जबकि ईमेल तुरंत पहुंच गया। आइए अभिनव के साथ मिलकर ईमेल लिखना सीखते हैं। अब ये देखिए बॉक्स में लिखा है ना, आप लोग तो सब जानते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। ईमेल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसे हिंदी में तीव्र पत्र भी कहा जाता है। क्या पत्र कहा जाता है? तीव्र पत्र, मतलब कि जो जल्दी से मिलता है ना, उसे तीव्र पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी बन सकता है कि हिंदी में ईमेल को क्या कहा जाता है, तो तीव्र पत्र, जल्दी से भेजा हुआ पत्र। कंप्यूटर के बढ़ते प्रचलन के कारण आजकल पत्र लेखन का पारंपरिक तरीका आधुनिक होता जा रहा है ना। पहले पत्र 10-10 दिन में पहुंचते थे, अब जो है ईमेल के द्वारा जल्दी संदेश भेज सकते हैं। लोग आजकल ईमेल का उपयोग करने लगे हैं। इसके माध्यम से कोई भी सूचना, जानकारी या संदेश आसानी से कम समय में किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ साझा किया जा सकता है। जैसे कि ईमेल भेजने के अन्य लाभ हैं, इससे कागज और समय की बचत होती है और संदेश खो जाने का भी भय नहीं रहता। जैसे हमने अभी एक अंतर बताया आपको। अब देखिए नीचे दिया गया ईमेल पढ़िए और ईमेल लिखने का तरीका जानिए। तो सबसे पहले इसमें ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले एक अकाउंट खाता बनाना जरूरी होता है। एक अकाउंट खाता बनाया जाता है। उसके बाद देखिए ये दिया गया है, इसको हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि ब्राउजर में पता लिखें, यहाँ पर पता लिखना पड़ता है। उसके बाद ये सेकंड वाला क्रिएट एन अकाउंट, पेज खुलने पर क्रिएट अकाउंट का बटन दबाएं। ठीक है, ये क्रिएट अकाउंट का। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पेज पर दी गई सभी जानकारी भरे, जो बोला है उसमें, है ना। सभी जानकारी भरने के बाद कंटिन्यू या नेक्स्ट का बटन दबाएं। या तो कंटिन्यू कर दिए, यानी उसके बाद क्या होने वाला है, नेक्स्ट। इस तरह इंटरनेट अकाउंट खुल जाएगा। अब देखिए नीचे, अब ये खुल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरा जो पेज खुला, संदेश पत्र पाने वाले का अकाउंट का पता लिखे, ईमेल का विषय लिखे, है ना। उसके बाद देखिए जन्मदिन का न्योता भेज रहे हैं हम, निमंत्रण भेज रहे हैं जन्मदिन का, तो ईमेल। अब इसमें लिखेंगे हम प्रिय कोमल, टाइपिंग करते हैं ना कन्वर्स से, तुम कैसी हो? जैसा कि तुम जानती हो अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है। हर साल की तरह इस साल भी मैं अपना जन्मदिन घर के पास वाले बगीचे में नए पौधे लगाकर मनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस साल भी तुम मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ रहो। सबसे अच्छी बात है कि इस बार जन्मदिन रविवार को पड़ा है, जिससे तुम्हें आने में कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है तुम समय से आकर मेरे साथ हर साल की तरह खुशी से जन्मदिन में शामिल होंगी, है ना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी सखी सुकन्या। कोई भी नाम लिख सकते हैं अपन। ये संदेश, अपना संदेश लिखे, ये बोला है। अब देखिए एक चीज दिया है इसमें कि ईमेल पत्रों की तरह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं, जिसमें औपचारिकता निभाते हैं, है ना। जैसे कि हम अगर प्रिंसिपल को कोई पत्र लिखेंगे, है ना, कोई बाहर के व्यक्ति को लिखेंगे, तो उसमें औपचारिकता निभाएंगे। और अनौपचारिक, जिसमें हम अनौपचारिकता नहीं निभाते, तो वो कौन सा पत्र होता है? वो अनौपचारिक पत्र होता है। उसमें हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाते। जैसे हम अपने मम्मी को, पापा को, सहेली को जो पत्र लिखते हैं, तो उसमें हम औपचारिकता नहीं निभाते। तो देखिए अब हम ये ईमेल से संबंधित आओ करें नौ आपको करना है। यहाँ पर दिया है आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। पिकनिक पर आपने बहुत सारी तस्वीर भी ली। वे सभी तस्वीरें आपके मित्र के पास है। अपने मित्र से वे तस्वीर मांगते हुए उसे एक ईमेल लिखिए। हो सकता है आपका मित्र ईमेल में तस्वीर जोड़ना न जानता हो। अपने मित्र को यह भी बताएं कि वह ईमेल में तस्वीर कैसे जोड़ी जाती है। तो ये आओ करें नौ जो है आज आपको करना है। उसके बाद देखिए मेरी बारी साहब, है ना, ये 20 नंबर का जो पेज है, उसमें बीमार होने के कारण आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसकी सूचना देते हुए अपनी प्रधान अध्यापिका को एक ईमेल लिखिए, है ना। अब याद रखिए ईमेल में विद्यालय के पते की जगह प्रधान अध्यापिका का ईमेल का पता आएगा। इसके अलावा ईमेल लिखने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसा औपचारिक पत्र में होता है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आओ करें 9 और मेरी बारी 7 जो है वो आज आपको करना है ना। अब देखिए, हाँ, आओ करें 9, ठीक है। ये दोनों आपको जैसा भी बनेगा आपको करना है ना। आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं तो आपसे ये बन ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे का जो चैप्टर बचा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।